हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेमोरी किस तरीके से क्रिएट होती है हमारे ब्रेन में। जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो वो किस तरीके से हमारी यादों में होता है और हमें वो चीज़ें सालों साल याद रहती हैं। किस तरीके से हम उन चीज़ों को क्रिएट करते हैं अपने ब्रेन में, कैसे वो हमारी जो मेमोरी है वो स्टोर होती है और हम इतने सालों के बाद भी उसे रिकवर कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। और जो आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ये हमारा हेल्पफुल है 11th-12th में, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, NT-AGC नेट पेपर 2 साइकोलॉजी के लिए हेल्पफुल है, DSSS साइकोलॉजी के कितने भी एंट्रेंसेस होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और आपका साइकोलॉजी ऑप्शनल पेपर जो होता है साइकोलॉजी का उसके लिए जो है आपका हेल्पफुल है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउ मेमोरी क्रिएटेड। आज इन 2 क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे कि मेमोरी कैसे क्रिएट होती है ब्रेन में और किन डिफरेंट लोकेशंस में कौन कौन सी डिफरेंट मेमोरी जो है वो स्टोर होती हैं। सबसे पहले बात कि जब भी कोई जो स्टिमुलस से हमारा सिग्नल आता है वो हमारे 5 सेंसेस के पास जाता है। ठीक है, हमारी जो सेंसेस हैं, स्किन, हमारा जो नोज़, हमारा आइज़, ईयर, ठीक है, इन सभी के पास अपनी अपनी सेंसरी मेमोरीज़ होती हैं जो कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंसरी मेमोरी में बताई थी। ठीक है, तो जब भी कोई स्टिमुलस आता है उस स्टिमुलस से जो सिग्नल है वो हमारी सेंसरी मेमोरी में जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेंसरी रजिस्टर कहलाता है। अब जो भी काम हो रहे हैं, स्टोरेज हो रहा है, वो सभी हमारे ब्रेन के थ्रू हो रहा है। ब्रेन में सभी चीज़ें चल रही हैं। तो ब्रेन के 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि है CNS और PNS। CNS में आता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। फिर आता है हमारा PNS जो कि हमारा क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, फिर देयर रूट्स, ब्रांचेस, पेरिफेरल नर्व एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, इन सभी को जानेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मिलके हमारे ब्रेन को बनाती हैं। नाउ अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्पाइनल नर्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो हमारा CNS और PNS है दोनों मिलके हमारा ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। हमारे ब्रेन के जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे मोशन, स्पीच एंड फंक्शनिंग ऑफ होल बॉडी कंट्रोल होते हैं ब्रेन की वजह से। ठीक है, नाउ यहाँ पर ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सेरिब्रम पहले आता है। सेरिब्रम किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे टच, हमारे विजन, हमारे हियरिंग, हमारे स्पीच, इमोशंस और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आता है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे कोऑर्डिनेशन, मसल्स, हम जैसे एक पैर रखते हैं फिर दूसरा पैर रखते हैं, इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्प करता है। मसल्स मूवमेंट, मेंटेन पॉस्चर को मेंटेन करता है और बैलेंस बनाता है। नाउ ब्रेन स्टेम क्या करता है? कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ बेसिक फंक्शंस। बेसिक फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहने में बेसिक है लेकिन ये बहुत बड़े बड़े काम करता है, जैसे रेस्पिरेशन के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, रेस्पिरेशन के रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कार्डियक फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिफ्लेक्स एक्शंस करता है, लाइक कोई भी एक पर्टिकुलर कार्य का या किसी भी एक पर्टिकुलर काम का जो निष्कर्ष है वो देता है। ठीक है, तो ये हमारे जैसे रिफ्लेक्स होते हैं हमारे बॉडी के, जैसे वॉमिटिंग और कफिंग, कुछ भी हमारे, जैसे हम पॉल्यूटेड एरिया में हैं तो हमें कफ या स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो रीजन है वो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी के स्टोरेज में बहुत हेल्प करता है। प्लस हमारा जो हिप्पोकैम्पस है ये भी एक ब्रेन का पार्ट है, मिडिल रीजन में पाया जाता है ब्रेन के। ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और दोनों मिलके हमारा मेमोरी का स्टोरेज करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड हमें बताती है, यहाँ पर कुछ स्टेजेस दिए हुए हैं किस तरीके से मेमोरी जो है क्रिएट करती है, ब्रेन जो है वो मेमोरी को क्रिएट करता है। तो यहाँ पर जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 हमें ये बताती है कि जब भी कोई स्टिमुलस आता है या कोई सिग्नल आता है स्टिमुलस के द्वारा एनवायरनमेंट से, तो वो या तो हमारे 5 सेंसेस के पास जाता है या प्रोप्रियोसेप्टर के पास जाता है। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि प्रोप्रियोसेप्टर क्या होता है, प्रोप्रियोसेप्शन क्या होते हैं। ठीक है, इन दोनों के पास क्या है? रिसेप्टर्स हैं। लाइक प्रोप्रियोसेप्टर के पास भी रिसेप्टर्स हैं और हमारे 5 सेंसेस के पास भी रिसेप्टर हैं, जो कि मैंने आपको बताए थे टाइप्स ऑफ सेंसरी मेमोरी के पास। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंसरी मेमोरी मैंने आपको बताया था कि स्किन के पास जो है वो हैप्टिक मेमोरी है, ईयर के पास हमारी इकोइक मेमोरी है, नोज़ के पास हमारी ओल्फैक्टरी मेमोरी है। ठीक है, टंग के पास हमारी गस्टेटरी मेमोरी है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताए थे। तो ये इन सभी के पास रिसेप्टर है। तो जब भी जो कोई स्टिमुलस है वो सिग्नल देता है, ठीक है, कोई भी स्टिमुलस
हमारी बॉडी से टच हुआ, उसने हमारी बॉडी में सिग्नल दिया, ठीक है, वो हमारा जो सिग्नल है वो हमारे सेंसरी मेमोरी में पड़ा रहता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कितने टाइम के लिए? 0.3 से 5 सेकेंड्स तक के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंसरी रजिस्टर। जैसे कि कोई सिग्नल आया, वो हमारे सेंसेस से मिला, सेंसेस के पास हमारे रिस्पेक्टिव सेंसरी मेमोरीज़ हैं, उनसे वो रजिस्टर होता है, पहली बार उनका एनकाउंटर होता है सेंसरी मेमोरी से। ईच सेंस इज हैविंग स्पेसिफिक सेंसरी मेमोरी, जो कि मैंने अभी आपको बताई। अब हम देखेंगे कि प्रोप्रियोसेप्टर क्या होता है। प्रोप्रियोसेप्टर होता है सेंसरी रिसेप्टर्स विच रिसीव स्टिमुलाई विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर से कुछ अनुभूतियाँ जो हमें हों, ठीक है, जैसे मसल स्पिंडल के पास हमारा प्रोप्रियोसेप्टर है, गोल्गी टेंडन्स, ऑर्गन्स, जॉइंट रिसेप्टर्स, वेस्टिबुलर सिस्टम और स्किन के पास हमारा रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो प्रोप्रियोसेप्शन क्या है? ये वैसे तो हमारे जो मेमोरी है उस चैप्टर के लिए जो है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ये चीज़ें, ठीक है। आपके लिए स्टेज 1 जानना ही उतना सफिशिएंट है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो प्रोप्रियोसेप्शन सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है? सेंस दैट हेल्प अस टू परसीव द लोकेशन। ऐसा हमारी अनुभूति अंदर से, ठीक है, जो हमें ये बताए कि लोकेशन कितनी दूरी पर है, ठीक है। हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो कितनी दूरी पर है, इसका अंदाज़ा लगाना, हमारा मूवमेंट क्या है, हमारा एक्शन क्या है, ठीक है। टू नो द पोजीशन ऑफ योर ओन बॉडी, अपनी बॉडी को जानना, ठीक है, अपनी बॉडी की पोजीशन को जानना। अगर मैंने कोई एक हाथ उठाया तो मुझे पता है कि मेरा हाथ कितनी ऊंचाई तक उठा है, ठीक है। इस बात को जानना ही प्रोप्रियोसेप्शन है। आई होप इतना सफिशिएंट है ये चीज़ समझने के लिए, ठीक है। तो या तो जो स्टिमुलस का जो सिग्नल आया है स्टिमुलस से, वो हमारे किसी भी एक सेंसरी मेमोरी के पास जाए या फिर प्रोप्रियोसेप्शन में जाए, प्रोप्रियोसेप्टर के पास जाए, ठीक है। अब आता है हमारा स्टेज 2। अब वहाँ पर तो सेंसरी रजिस्टर हो गया, 0.3 से 5 सेकेंड्स तक वहाँ पर जो है वो सेंसेशंस रहेंगी। फिर हमारा स्टेज 2 क्या कहता है कि जब हम उस सेंसेशन पे या स्टिमुलस पे या जो उससे सिग्नल आया है उस पे जब हम अटेंशन पे करते हैं, वो हमारे ब्रेन में जाने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। जब भी हम उस पर अटेंशन पे करेंगे तो वो हमारे ब्रेन में जाने के लिए, स्टोरेज के लिए तैयार हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ नर्व्स प्रेजेंट एट द पेरीफेरी। पेरीफेरल सिस्टम में आपने देखा होगा जो हमारा जो है नर्वस सिस्टम दिखाया जाता है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है, वैसे ही पेरीफेरी पे बहुत सारी नर्व हैं, ठीक है। ऑल अराउंड हमारी बॉडी में नर्व्स ही नर्व्स हैं, ठीक है। तो इन नर्व्स के थ्रू जो है हमारा जो मैसेज है या सिग्नल है वो हमारा इम्पल्सिस की फॉर्म में, जो स्टिमुलस से जो हमारा सिग्नल आया है वो इम्पल्सिस की फॉर्म में हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरफ जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन की तरफ जाएगा और वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ड्यूरेशन कितना है? 5 to 15 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। 5 to 15 सेकेंड्स के लिए वहाँ पर रहता है। जैसे आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, हमारा ब्रेन दिखाया हुआ है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड दिखाया हुआ है, मार्कर चल नहीं रहा है तो मैं इसको दिखा नहीं सकती, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड जो मिड रीजन आपका दिखाया हुआ है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये जो बाकी नर्व्स हाथों और पैरों में जा रही हैं, ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो मान लीजिए कोई भी स्टिमुलस आपके हाथ के पास आया, ठीक है, आपने किसी चीज़ को टच किया, उसकी जो इम्पल्सेस हैं वो हमारे ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जाएंगे जब हम उस पर अटेंशन पे करेंगे, ठीक है। तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के फॉर्म में हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको समझिए, ये है आपका स्टेज 2। नाउ हिप्पोकैम्पस क्या करेगा? हेल्प अस टू स्टोर डाटा फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। हिप्पोकैम्पस अब अपना काम करेगा, ठीक है। हिप्पोकैम्पस एक्शन में आ जाएगा। कब एक्शन में आएगा वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी शॉर्ट पीरियड के लिए हमारी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जाके बस चुकी है, ठीक है। नाउ हिप्पोकैम्पस हेल्प करेगा स्टोर करने में शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में। बाय कैसे? एनकोड करेगा इन्फॉर्मेशन को इन दी विच इज़ प्रेजेंट इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो एनकोडिंग स्टार्ट हो जाएगी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए एनकोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब एनकोडिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, बार बार रिहर्सल करके, उस पर बार बार ध्यान आकर्षित करके, तो इस तरीके से आपको एनकोडिंग हो सकती है। एनकोडिंग किस चीज़ के लिए होगी? उन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिसका आपकी ज़िंदगी में कोई महत्व हो, कोई इम्पोर्टेंस हो, ठीक है। तो कोई जो इन्फॉर्मेशंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं उसी पर आप अटेंशन पे करते हैं, बार बार उसको दोहराते हैं, ठीक है।
तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो कि प्रेजेंट है आपके शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 15 सेकेंड्स से मिनट तक के लिए आपकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से उसकी एनकोडिंग की जाती है, ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से हिप्पोकैम्पस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे दिया हुआ है, आपको ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। एनकोडिंग अकर ओनली फॉर दोज इन्फॉर्मेशन विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड इन शॉर्ट टर्म मेमोरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही वहाँ पर प्रेजेंट है। अगर हम उतने पीरियड में अपनी जो अटेंशन है या एनकोडिंग है उसको कर लेते हैं तो वो हमारा लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर नहीं करते हैं उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में तो वो हमारी कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। एट द टाइम ऑफ एनकोडिंग नर्व ट्रांसमिट सिग्नल्स टू डिफरेंट एनकोडिंग के टाइम पे क्या होगा, डिफरेंट न्यूरॉन्स से होते हुए, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स ट्रांसफ़र होते हुए हमारे ब्रेन तक जाती है, ठीक है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तक जाती है और फिर वहाँ से डिफरेंट न्यूरॉन्स की हेल्प से हमारे हिप्पोकैम्पस में स्टोर हो जाते हैं। तो मैसेजेस का ट्रांसफ़र जो है वो चलता रहता है, सिग्नल्स का ट्रांसफ़र जो है वो चलता रहता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। ट्रांसफरिंग, यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसफरिंग मैसेजेस signals between two neurons in the form of chemical signals known as synaptic transmission, और इसी ट्रांसमिशन को हम सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं। अब सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। दो जो है न्यूरॉन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कह रहे हैं, ठीक है। और सिग्नल्स को कन्वर्ट करने में हेल्प कराता है हमारा सिनेप्स, ठीक है। तो सिनेप्स क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इनटू केमिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। सिनेप्स क्या है, एक प्लेस है जहाँ पर न्यूरॉन जो है वो कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। नाउ अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि आगे क्या है, ठीक है। व्हेन कनेक्शंस बिटवीन दीज न्यूरॉन्स, जब कनेक्शन जिन दो न्यूरॉन्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। अगर इन चीज़ों के जो हमारे न्यूरॉन्स हैं इनके बीच में कनेक्शन अच्छा नहीं है या न्यूरॉन्स जो है वो दूर दूर हो के ट्रांसफ़र हो रहा है सिग्नल्स, तो हमारा जो कनेक्शन है वो वीक हो जाएगा और हमारी मेमोरी भी उस पर्टिकुलर इमोशन को लेके वीक रहेगी। तो व्हेन कनेक्शंस बिटवीन दीज न्यूरॉन्स इज स्ट्रॉन्ग देन यू रिमेंबर द थिंग्स बेटर एंड फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। बट व्हेन कनेक्शंस बिटवीन दीज न्यूरॉन्स इज़ वीक देन यू प्रोबेबली फॉरगॉट द थिंग्स, इसलिए आप जल्दी से चीज़ों को भूल जाते हैं कि इतनी बुरी घटना थी फिर भी मैं उसे भूल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो न्यूरॉन्स का कनेक्शंस था वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। और अगर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा नर्व्स और न्यूरॉन्स में डिफरेंस क्या है। वैसे इसको हम बायोलॉजी वाले चैप्टर में भी पढ़ते, जहाँ पे हमें पूरा बायोलॉजी ही समझना है, ठीक है, तो उसमें पढ़ते। लेकिन अभी मैं एक ओवरव्यू देने के लिए आपको समझा रही हूँ कि नर्व और न्यूरॉन में डिफरेंस क्या है। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे और उतना भी सफिशिएंट है जो हमने अभी पर पढ़ा है, ठीक है। तो नर्व्स क्या है, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारा एक्सॉन और डेंड्राइट्स दोनों आ जाते हैं, ठीक है। और न्यूरॉन क्या है, एक इंडिविजुअल सेल है जहाँ से मैसेज जो है एक सेल में आते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन से इनका किया गया है, नर्व्स का क्लासिफिकेशन किया गया है कि एफरेंट नर्व। एफरेंट नर्व मतलब आपको नेक्स्ट जो मैं स्लाइड है उसमें दिखाना चाहूँगी। तो एफरेंट नर्व क्या है, स्किन से कोई भी मैसेज आ रहा है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है, वो है आपका एफरेंट नर्व, ठीक है, ले जाने वाली नर्व, सिग्नल को लेके गई। और जो सिग्नल को वापस लेके आएगी वो आपकी ईफरेंट नर्व है। सिग्नल्स को मतलब आपने कोई चीज़, कोई गर्म हॉट यूटेंसिल आपने टच किया, ठीक है, ये सिग्नल आपके ब्रेन तक गया, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक गया और फिर आपने एकदम से हाथ पीछे कर लिया, वो आपका ईफरेंट नर्व ने करवाया, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। एफरेंट नर्व आ जाता है इसमें, सेंसरी सेंस से जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड से, और ईफरेंट क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड से हमारा मोटर न्यूरॉन्स को देता है, ठीक है। मिक्स्ड नर्व में क्या होता है, बोथ सेंसरी और मोटर जो है न्यूरॉन्स जो है, नर्व्स जो हैं वो रिसीव करते हैं सिग्नल्स और सेंड करते हैं टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को, ठीक है। न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन में आ जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। सेंसरी ऑर्गन से एसोसिएटेड जो होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन, मसल्स और जो हमारे हैंड और लेग्स और इनसे मसल से रिलेटेड जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे मोटर न्यूरॉन, और इंटर न्यूरॉन जो हैं दोनों से रिलेटेड होते हैं, ठीक।
इंटर न्यूरॉन्स को हम एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी कहते हैं और ये न्यूरॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इंटर न्यूरॉन्स जो हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नॉट इन द पेरीफेरी सेगमेंट। पेरीफेरी पे नहीं पाए जाते, ठीक है। हाथ जो हमने अभी आपको ऊपर इमेज दिखाई थी, तो पेरीफेरी में नहीं पाए जाते, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं इंटर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये सेंट्रल नर्वस जो है सिस्टम है उसका हिस्सा है, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पर बात कर ली इसकी। अब क्या है कि न्यूरॉन जो है वो इंडिविजुअल सेल होते हैं और ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, ठीक है। वाइल नर्व आर बंडल ऑफ एक्सॉन्स दैट कैरी दो सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, पर जो नर्व्स हैं वो बंडल ऑफ एक्सॉन्स हैं, तो वो कैरी करके लाती हैं सिग्नल्स को और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में पहुंचाती हैं एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचाती हैं। न्यूरॉन्स जो है वो फंक्शनल यूनिट हैं, वेयर एज जो नर्व्स हैं वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं इन्वॉल्व ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स थ्रू आउट द बॉडी जो है वो ट्रांसमिट करती हैं सिग्नल्स को, ठीक है। अगर हम एक क्विक रिकैप करना चाहें तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपको बताया गया कि मेमोरी कैसे क्रिएट होती है। कभी भी कोई स्टिमुलस आपके पास आ रहा है, ठीक है, आपके हाथ से टच हुआ कुछ भी, ठीक है, तो स्किन के थ्रू आपके जो सिग्नल है वो आपके पास आया, ठीक है। वो हमारे सिग्नल्स जो हैं वो 5 to 15 सेकेंड्स के लिए हमारे सेंसरी रजिस्टर होगा, ठीक है, सेंसेस के पास पड़ा रहेगा। उसके बाद जो है हम उस पर अटेंशन पे करेंगे। अटेंशन पे करने के बाद वो हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जाएगा। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में एनकोडिंग की हेल्प से, ठीक है, अटेंशन पे करने के बाद वो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो आपका 5 सेकेंड्स टू फॉर अ मिनट तक आपका प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से एनकोडिंग की हेल्प से आपका जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा और हिप्पोकैम्पस के पास चला जाएगा, ठीक है। हिप्पोकैम्पस में जाने के बाद जो है आप उसको स्टोर करेंगे एज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसको आप स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। और फिर हिप्पोकैम्पस से वो डिफरेंट लोकेशंस पे चला जाएगा। लोकेशंस इन द सेंस कि कौन सी मेमोरी को किस जगह स्टोर करना है। जैसे इमोशंस के लिए आपका एमिगडला है, एमिगडला में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रोसीजरल मेमोरी को कहाँ स्टोर करना है, ठीक है, और सिमेंटिक मेमोरी को कहाँ स्टोर करना है, जो आपकी फैक्ट्स को याद रखे उस मेमोरी को कहाँ स्टोर करना है। तो हिप्पोकैम्पस क्या करेगा, डिफरेंट लोकेशंस को अलॉट कर देगा कि आप इस मेमोरी को संभालो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। और आप बाकी के वीडियोज़ यहाँ लिंक से क्लिक करके आप देख सकते हैं। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच।